हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन आवर चैनल बेस बॉन्ड। सो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सबने वैक्सीन लगवा ली होगी और जिन्होंने नहीं लगवाई है वो लगवा लीजिए और हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने आपके लिए आज बनाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस अपन को कैसे कराना चाहिए, और आपको इंश्योरेंस की पूरी जानकारी दूंगा। क्या क्या कवर होता है, क्या क्या कवर नहीं होता है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। ये क्या है? कैसा लगा मेरा मजाक? सो दोस्तों, फर्स्ट पार्टी वो होती है जैसे मैं हूं, मैंने किसी कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी है, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो यानी मैं हूं फर्स्ट पार्टी। और सेकंड पार्टी वो होती है जिस कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस कंपनी से मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, वो इंश्योरेंस कंपनी है सेकंड पार्टी। और थर्ड पार्टी वो है जिसको मैंने डैमेज कर दिया है, वो है थर्ड पार्टी। ठीक है दोस्तों, जिसकी गाड़ी को हमने डैमेज कर दिया, जिसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया और जिसको अपन ने डैमेज कर दिया। अब जानबूझ के तो कोई डैमेज करता नहीं है, बाय चांस हो गया। इसी रिस्क को कवर करने के लिए कराई जाती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है इसी रिस्क को कवर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आपको ये तो समझ आ गया होगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फर्स्ट पार्टी क्या है, सेकंड पार्टी क्या है और थर्ड पार्टी क्या है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है। तो पहले बात करते हैं अपन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी की। मान लीजिए मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी। अब थर्ड पार्टी में क्या होगा कि अपन को कार का ऑन डैमेज नहीं मिलेगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, अपन ने थर्ड पार्टी ले तो ली है किसी के कहने पर, लेकिन अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो अपन को खुद के व्हीकल का कवर अप नहीं मिलेगा। खुद के ऑन डैमेज हुआ है जो कार का, वो नहीं मिलेगा अपन को। ठीक है दोस्तों, थर्ड पार्टी में क्या होगा, अपन ने गलती से किसी सामने वाले की प्रॉपर्टी को या फिर उस व्यक्ति को हानि पहुंचा दी या उसकी कार को हानि पहुंचा दी, तो इंश्योरेंस कंपनी इस फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अपन अपना रिस्क कवर करेगी। ठीक है, थर्ड पार्टी में अपन वही कवर होगा जो सामने वाले का अपन ने एक्सीडेंट कर दिया है, उसकी प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाइए, उसको हानि पहुंचाइए, उसकी कार को हानि पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, इस बिना पर क्या होता है, कोई कुछ प्रीमियम के अकॉर्डिंग कुछ फिक्स अमाउंट रहता है, जो फिक्स अमाउंट सामने वाले को इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने जो अपनी गाड़ी चल रही है रोड पे, उसमें कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अलाउ कर रखा है, उसके बिना गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड पार्टी इसलिए अलाउ कर रखा है क्योंकि मान लीजिए मुझसे या किसी से भी गलती से सामने वाले की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है या कार डैमेज हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, हर कोई कैपेबल तो नहीं होता उसको पे करने के लिए। हर किसी के पास इतना नहीं होता है कि सामने वाले को पे कर सके। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी उसे पे करती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना तो बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है, मतलब ये तो जरूरी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है थर्ड पार्टी में, जैसे मान लीजिए अपन ने सामने वाले की प्रॉपर्टी और कार को डैमेज करा तो उसका पे तो इंश्योरेंस कंपनी ने कर दिया, लेकिन सामने वाला बाय चांस इन केस सामने वाले की डेथ हो जाती है या उसमें कोई ऐसी डिसेबिलिटी आ जाती है जिससे वो आगे कुछ काम नहीं कर सकता, तो इस केस में क्या होगा, कोर्ट केस होता है। कोर्ट केस में क्या होता है, कोर्ट केस के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा, कोर्ट केस के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के अनुसार ही इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, कार डैमेज और प्रॉपर्टी डैमेज में तो ये रहता है कि चलो फिक्स अमाउंट है कुछ, लेकिन इन केस किसी की डेथ हो गई या फिर कुछ ज्यादा ही नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो कोर्ट केस हुआ, कोर्ट ने रिजल्ट निकाला कि इस व्यक्ति को इतने पे करने, तो इंश्योरेंस कंपनी को उतने पे करने पड़ेंगे। आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इंश्योरेंस कंपनी, अब मान लीजिए कोई डेथ हो गया, तो किसी की डेथ हो गई तो
वो व्यक्ति कितना पर डे के हिसाब से कमाता था, उसके परिवार में कितने सदस्य उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, इन सबको देखते हुए कोर्ट रिजल्ट निकालता है। कहीं एनआरआई केसेस होते हैं उसमें तो 4-5 करोड़ तक ये पहुंच जाता है, तो 4-5 करोड़ तक पहुंच जाता है, तो केस के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया वो इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले को पे कर देगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में एक ऐसी चीज होती है छुपी हुई, जो ये इंश्योरेंस कंपनी किसी को भी नहीं बताती है। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो क्या होती है? पीए कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर। क्या होता है दोस्तों? पीए कवर में जैसे अपन खुद के अपने कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, अपन खुद डेथ हो जाती है अपनी, तो उसमें अपन को 15 लाख तक का बीमा मिलता है। ये इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं बताती है, ये भी थर्ड पार्टी में इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, आईआरडीए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज को, इंश्योरेंस को रेगुलेट करती रहती है। ठीक है, तो पहले जो पीए कवर होता था वो होता था 50 से 100 रुपए करीबन, तो 50 से 100 रुपए करीबन होता था, तो उसमें जो बीमा अपन को मिल पाता था वो मिलता था 1.5 से 2 लाख रुपए का। बट अब इसका अमाउंट बढ़ा दिया है, जो प्रीमियम कर दिया है 300 से 350 रुपए के बीच में कर दिया है, जिसमें अपन को 15 लाख तक का बीमा अपन को मिल जाता है। 15 लाख तक पैसा ही पैसा होगा, अपन को रिस्क कवर मिल जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन फर्स्ट पार्टी की तरफ कि ये फर्स्ट पार्टी क्या है। दोस्तों फर्स्ट पार्टी में क्या होता है, जो अपन को थर्ड पार्टी में जितनी चीजें मिल रही थी वो तो कवर है ही, ठीक है दोस्तों, वो तो कवर है ही सही, लेकिन ऑन कार डैमेज, सुनना दोस्तों, ऑन कार डैमेज मतलब अपनी कार डैमेज हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, अर्थक्वेक से हो, रॉक स्लाइडिंग से हो, टेररिस्ट अटैक से हो, किसी ने जान करके डैमेज कर दी हो, किसी ने जान करके करी होती है, तो एफआईआर करानी पड़ती है अपन को बीमा लेने से पहले। तो ये सारी चीजें भी इसमें फर्स्ट पार्टी में कवर हो जाती है। दोस्तों क्या होता था, मार्केट में नए नए एड ऑन चले, ठीक है, फर्स्ट पार्टी में के लिए और काफी चीज थर्ड पार्टी के लिए, सबके लिए मार्केट में नए नए एड ऑन आए। जैसे इंश्योरेंस कंपनी पहले क्या करती थी कि आपको 50% प्लास्टिक पे देती थी, 30% फाइबर पे देती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट में एक एड ऑन आया जिसका नाम है जीरो डेप्थ पॉलिसी, जिसे आप नील डेप्थ भी कहते हैं, जीरो डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। ये एड ऑन आया, इसका भी कोई प्रीमियम ऐड हुआ उसमें कि अपन को इतना प्रीमियम और देना पड़ेगा, जिससे आपका 5 साल तक जीरो डेप्थ कवर हो जाएगा। जीरो डेप्थ में क्या होगा, सिर्फ आपको फाइल चार्ज देना होता है। फाइल चार्ज आपने दिया और लगभग 100% डैमेज की जो कॉस्ट होती है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। ठीक है, कैशलेस है, तो जहां आप करा रहे हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी बाद में पे करती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा होता है कि जीरो डेप्थ में 5 साल तक तो आपको 100% डैमेज मिल जाता है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स अपन इस एड ऑन को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। समझ रहे हैं आप, जीरो डेप्थ खत्म हो जाता है 5 ईयर्स के बाद। इसमें क्या होता है, 5 ईयर्स के बाद वही प्लास्टिक पार्ट पे 50%, फाइबर पार्ट पे 30%। ठीक है दोस्तों, करीबन 70% आपको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। ठीक है, फिर भी इंश्योरेंस का आपने बेनिफिट देखा, काफी चीजें कवर हो जाती है, रिस्क कवर हो जाता है, आप सामने वाले को भुगतान करने से बच जाते हैं, तो इंश्योरेंस का बहुत बेनिफिट है। अगर करा नहीं रखा हो तो अपनी गाड़ियों में इंश्योरेंस जरूर कराएं। सो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 800 सीसी इंजन है जो, उसका जो इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट रहता है वो कम रहता है, 1000 सीसी का उससे ज्यादा रहता है, 1200 सीसी का उससे ज्यादा रहता है, 1500 सीसी के बाद तो ये जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बिकॉज क्योंकि क्या होता है, जितनी भारी अपनी गाड़ी है उतना ही ज्यादा सामने वाले को नुकसान कर सकती है गाड़ी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान कर सकती है, इसलिए इंश्योरेंस जो अमाउंट रहता है वो बढ़ता जाता है। जैसे बाइक का कम रहता है काफी, क्योंकि बाइक से कम डैमेज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया, जितनी भारी गाड़ी उतना इंश्योरेंस का अमाउंट रहेगा, और जितना एड ऑन अपन ऐड कराते रहेंगे उतना इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो आप कभी भी इंश्योरेंस कराते हैं किसी भी कंपनी से तो उनसे ये पता कर लीजिए कि इसमें क्या क्या कवर है और क्या क्या कवर नहीं है। उस हिसाब से एक महत्वपूर्ण चीज ये रहती है कि मान लीजिए आपके साथ कोई पैसेंजर चल रहा है, ठीक है, उसमें भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ प्रीमियम देकर उसका इंश्योरेंस भी कवर कर सकते हैं उसमें। बल्कि अगर आपने ऐसा नहीं कराया हो
तो कोई दुर्घटना हो जाती है, आपके साथ कोई पैसेंजर होता है, उस केस में आपको कुछ नहीं मिलता। बाय चांस कोई दुर्घटना होती है तो उस केस में आपको कुछ नहीं मिलता। तो अगर आपने ये नहीं करा रखा हो तो आप ये भी कवर करा लीजिए। आपका कम से कम एक पैसेंजर या जितने पैसेंजर आपकी गाड़ी में बैठते हैं, आपके साथ गाड़ी में चलते हैं, तो उन सब का भी आप प्रीमियम कुछ देकर उनको भी इंश्योर्ड कर सकते हैं। उनके लिए भी आपको क्या होगा, कुछ बाय चांस, ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन बाय चांस सेफ्टी बहुत जरूरी है। बाय चांस ऐसा हो जाता है तो आपको उस केस में भी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी। कोई साथ में होगा उसको भी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपने ऐसा नहीं करा है तो साथ वाले पैसेंजर का भी जरूर करा लीजिए। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी डाउट लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, आपको जो भी कंफ्यूजन होगा, मैं दूर करूंगा उस कंफ्यूजन को। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं ये भी आप मेरे को कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और एक और चीज, मैं बीच बीच में गेम के वीडियो भी डाल देता हूं मनोरंजन के लिए। सो प्लीज, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, मेरे को सजेस्ट करिए आगे कौन सा वीडियो बनाना है, और कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।